आज मैं कक्षा 11वीं के लिए कृषि विज्ञान से में गणित चैप्टर से अध्याय 10 गणितीय श्रेणी लेके आया हूँ। पिछली क्लास में मैं गणितीय श्रेणी का परिचय बताया था, जिसमें आप लोगों को बताया था कि हमको पढ़ना क्या क्या है। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। तो आइए चलते हैं समांतर श्रेणी से प्रश्नावली हल करना। ठीक है, तो प्रश्नावली दस दशमलव एक, तो प्रश्नावली 10.1 से प्रश्न पहला आप लोग को बता चुका था। प्रश्न दूसरा पे चलते हैं कि प्रश्न दूसरा क्या है। तो जैसे कि श्रेणी 6, 12, 18 ... का के अगले तीन पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगला तीन पद क्या होगा अपना, जैसे कि 6, 12 और 18 तो दे चुका है। तो ये जो तीनों को छोड़ के अगला तीन पद अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर से समझाता हूँ मैं। प्रश्न दूसरा हल करने वाले हैं श्रेणी 6, 12, 18, मतलब तीन पद दिया गया है इसमें। उसके बाद बोला गया है के अगले, तो के अगले मतलब ये तीनों पद के आगे वाली संख्या अपने को तीन पद और हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस श्रेणी में जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। क्या दिया है, दिया है श्रेणी का प्रथम पद, जिसको हम ए बोलते हैं। तो ए बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। अब यहाँ से अपने को क्या निकाल लेना है, सार्वंतर निकाल लेना है। सार्वंतर को किससे प्रकट करते हैं, डी से। तो सेकेंड पद में प्रथम पद को घटा देंगे, तो 12 ऋण 6, तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक, तो ये अपना क्या निकल गया, श्रेणी का सार्वंतर निकल गया। ठीक है, अब अपने को अगला तीन पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अगला तीन पद। तो हम जानते हैं अगला या अगले तीन पद क्रमशः। ठीक है, तो क्रमशः, जैसे कि प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। द्वितीय पद को क्या बोलेंगे, ए धन डी बोलेंगे। तृतीय पद को क्या बोलेंगे, ए धन 2d बोलेंगे। और चतुर्थ पद को हम क्या बोलेंगे, ए धन 3d बोलेंगे। तो वैसे ही अपने को यहाँ पे तीन पद दिया गया है, तो तीन पद के बाद क्या आएगा, चौथा पद आएगा, पांचवा पद आएगा और छठवां पद आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे श्रेणी का चौथा पद। तो चौथा पद मतलब ए धन 3d। चौथा बोलेगा, लेकिन एक उसमें क्या करेंगे, कम करेंगे, n-1d करते हैं ना। तो n-1d तो एक कम होगा, तो 4 बोलेगा तो 3d लिखेंगे ना। तो a का मान कितना है, 6, 3, और d का मान कितना है, 6। 6 में 3 का गुणा करो, 6 तिया 18, 18 और 6 24। तो ये एक पद निकल गया। ठीक, उसी तरह श्रेणी का पांचवा पद, तो 5 में कम करेंगे तो ए धन 4d। तो ए का मान कितना है, 6 धन 4, और डी का मान कितना है, 6। तो 6 धन 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30। अब श्रेणी का कौन सा पद निकाल लेते हैं, छठवां पद। तो ये हो जाएगा ए धन 5d, और ये होगा 6 धन 5 गुणा 6, 6 धन 6 पंचे 30, 30 और 6 36। तो उत्तर में हम लिख सकते हैं, अतः श्रेणी के अगले तीन पद क्रमशः क्या क्या होंगे, 24, 30 व 36 होंगे। ये अपना आंसर। बहुत ही सरल है, प्रश्न पेपर में पूछा जाता है।
तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे प्रश्न चौथा है, श्रेणी का 18वां पद ज्ञात करना है। तो पहले जैसे बनेगा ये, श्रेणी का 19वां पद ज्ञात करो, ऐसी बनेगा पहले जैसे। अब देखते हैं किसी पांचवा प्रश्न देखते हैं इसी में, ठीक है। इसी में प्रश्न पांचवा देखते हैं। प्रश्न पांचवा क्या है? किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है, इस श्रेणी को लिखिए। श्रेणी को बस लिखना है अपने को, ठीक है। प्रश्न देखिए, अब डाउट जा रहा होगा कि सर इस प्रश्न में तो न तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है, न सार्वंतर दिया है, तो निकालेंगे कैसे? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिस्टम मतलब नंबर nवां पद दे चुका है, अपने को सीरीज निकालना है, श्रेणी निकालना है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है अपने को, जो दिया है श्रेणी का nवां पद, तो nवां पद क्या दिया है? 2n-1 दिया है। अब इसमें क्या करते हैं? अतः n बराबर 1 2 3 रखने पर अतः श्रेणी क्रमशः हो जाएंगे। अतः श्रेणी, तो 2n-1, n बराबर क्या रख देते हैं? n रख देते हैं, n बराबर 1 रख देते हैं, तो 2 एकम 2 है ना, ऋण 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, पहला श्रेणी निकला 1, ठीक है। दूसरा निकाल लेते हैं पुनः 2n-1, n बराबर क्या रख देते हैं? 2 रख देते हैं, तो 2 गुणा 2 ऋण 1, 2 दूनी 4 ऋण 1, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3। ये पहला है और ये दूसरा श्रेणी है। फिर पुनः करेंगे क्या? 2n-1, n के जगह क्या रख देते हैं? 3 रख देते हैं, लिखा हूँ ना, n बराबर 3 ऋण 1, 2 तिया 6 ऋण 1, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 3 श्रेणी को लिखे तो 1 3 5 और आगे संख्या बढ़ सकता है, तो उत्तर में हम लिख सकते हैं 1 3 5 ... ठीक, ये अपना क्या हो जाएगा? उसका श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न छठवां है, श्रेणी 5 8 11 का कौन सा पद 320 है? कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद 320 है? मतलब कौन, मतलब n निकालना है अपने को। क्या निकालना है? n निकालना है। तो n कैसे निकालेंगे बच्चों? आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है? छठवां है, ठीक, छठवां है, श्रेणी 5 धन 8 धन 11 धन ... का कौन सा पद 320 है? ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम पद को बताया है, l का मतलब 320। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 5, सार्वंतर निकाल लेंगे तो d, तो 8 ऋण 5, तो 8 में से 5 जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है ना। अब अपने को क्या निकालना है? कौन सा पद 320 है? तो l बराबर क्या दे दिया है? 320 दे दिया है, ठीक है। अपने को n निकालना है, कौन सा पद बोला है, तो अतः l अंतिम पद a धन n-1 d, तो l का मान कितना है? 320 बराबर a का मान कितना आया अपना? 5 n-1 और d का मान कितना आया बच्चा? 3, ठीक है। तो 320 बराबर 5 धन 3 में गुणा करो 3n-3, तो ये हो जाएगा 320 बराबर 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, ऋण होगा ना, धन 3n। अब 2 को पक्षांतर करो, 2 को 320 की ओर क्या कर देते हैं?
पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 320 ऋण 2 बराबर 3n। 320 में 2 कम करेंगे 300, कितना बचेगा 18 बराबर 3n। पक्षांतर कर देते हैं गुणा को, ठीक। तो ये हो जाएगा n अपने जगह रहेगा, 3 पक्षांतर होगा तो ये 318 के नीचे में चला जाएगा, मतलब भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 शून्य 0 और 3 छक्के 18, कितना है 106। तो n बराबर आया 106, या इसको सीधा लिख लेते हैं, या n बराबर 106वां पद। तो ये अपना आंसर, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि कौन सा पद 320 है, तो 106वां पद 320 होगा, ठीक है बच्चों। हाँ, कौन सा पद 320 होगा, तो 106वां पद 320 होगा, ठीक है। ये था अपना प्रश्न नंबर 6वां। इसके बाद देखो, इसी में देखो कौन सा प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न 7वां देखो, कौन सा पद ऋण 19 है, तो L के जगह क्या रखेंगे बच्चों, ऋण 19 रखेंगे, ठीक है। प्रश्न 8वां देखो, थोड़ा हटके है प्रश्न 8वां, ठीक है। श्रेणी 1/2, 1, 3/2 और 2 का 100वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 100वां पद, 100वां भाग ज्ञात करना है, ठीक है ना। 100 भाग ज्ञात करना है अपने को। तो यहाँ पे हल दिया है, श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 1/2, ठीक है। सारवंतर निकाल लेते हैं बच्चों, सारवंतर d निकाल लेते हैं। तो ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद में प्रथम पद तो 1 ऋण 1/2, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 1 एकम 1 और 2 एकम 2। तो ये हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 और ये 2, मतलब d का मान भी क्या है 1/2 आया। देखो फिर से देखते हैं, a माइनस 1/2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 में से गया तो 1/2, मतलब a और d दोनों का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक। अपने को क्या निकालना है, 100वां पद निकालना है। श्रेणी का 100वां पद बराबर a धन n माइनस 1d। तो a का मान क्या है 1/2 है, धन n क्या है 100 है, ऋण 1 और d का मान क्या है 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2, धन 100 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 99 गुणा 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 धन 99 का 99 और बटा 2, ठीक है। दोनों का आधार समान, उसको एक बार लिखेंगे, और 1 धन 99 और 1 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा बटा 2। 2 पहाड़ा से भाग 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0, मतलब कितना आ गया 50 आया। तो 100वां पद क्या होगा 50 होगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 पहाड़ा से कटा दिए उसको, बहुत ही सरल था, ठीक। इसी में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9वां। ये भी x के साथ प्लस है, तो इसको भी बता ही देता हूँ, चलो ठीक। प्रश्न 9वां, प्रश्न 9वां क्या है, श्रेणी 5a माइनस x 6a 7a प्लस x डॉट 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 51वां पद ज्ञात करना है, ठीक। तो हल करते हैं, दिया है श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 5a माइनस x। श्रेणी का सारवंतर निकाल लेते हैं, सारवंतर
डी। तो ये हो जाएगा 6a माइनस 5a माइनस एक्स। ठीक है, तो 6a माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस 5a माइनस माइनस प्लस और एक्स। 6 में से 5 जाएगा तो कितना ही बचेगा, एक ही बचेगा, एक a धन एक्स। तो ये अपना क्या निकल गया, डी निकल गया। ठीक, अपने को कौन सा पद निकालना है, 91वां पद निकालना है। श्रेणी का 91वां पद, तो इसका फार्मूला लगाओ, a धन n माइनस 1d वाला। ठीक, तो a का मान कितना है, 5a माइनस एक्स धन n 51 ना, 51 ऋण 1, और d का मान कितना है, a धन x आया। ठीक, ध्यान से समझना इसको हल कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे x भी है, a भी है और अंक वाली संख्या भी है। 3 प्रकार की संख्या है यहाँ पे। 3 प्रकार की संख्या को किस टाइप का हल करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5a ऋण x ज्यों का त्यों धन, इसको अंदर गुणा करो तो a में पहले a धन x और 51 ऋण 1 है। ठीक, तो पहले a को ले लेता हूँ मैं, 51 ऋण x 1 के साथ गुणा कर देता हूँ। सॉरी, 1 मिनट पहले 51 में 1 कम करते हैं, तो 51 में 1 कम करेंगे तो क्या होगा, 50 होगा। 51 में 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 50, फिर a धन x। अब गुणा करते हैं, चलो 5a ऋण x धन 50a और धन 50x। ठीक है, 50a और 5a तो कितना ही हो जाएगा, 55a। 5x में से 1x जाएगा तो कितना x बचेगा, 5x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। ठीक, 0, तो 55a बराबर 4x। ठीक, 55a माइनस 55a माइनस 4x। 1 मिनट ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो फिर से देखते हैं। यहाँ पे a धन n माइनस 1d हुआ, a का मान कितना है, 5a माइनस एक्स धन n का मान कितना है, 91वां पद बोला गया है, तो 51 में 1 कम करेंगे और d का मान कितना है, a धन x है। ठीक, ये वाला ठीक से बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ इसको, देखो कैसे हल करते हैं। ये हो जाएगा 5a माइनस एक्स, ठीक है, धन 50, 51 में से 1 जाएगा तो बचेगा 50, और ये होगा a धन x। d का मान जो है, अब क्या करेंगे, 5a माइनस एक्स, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये 50 को अंदर ले जाओ, 50a धन 50x। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा। ठीक, 50a और 5a तो कितना ही हो जाएगा, 55a, और 50x में से 1x जाएगा तो कितना x बचेगा, 49x। ये हुआ 49x, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो। तभी बोला मैं इसको, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9वां हो गया। इसी में देखो प्रश्न 10वां, ये भी थोड़ा अलग प्रश्न है। जितना भी प्रश्न आ रहा है सब अलग अलग आ रहा है। प्रश्न 10वां क्या है, श्रेणी 76, 72, 68 और 74 का कौन सा पद क्या है, शून्य है। तो इसको हल करते हैं। दिया है श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 76। श्रेणी का प्रथम पद बराबर कितना दिया है, a बराबर 76। ठीक, अब सार्वंतर निकाल लेते हैं, d तो 72 माइनस 76, तो 72 माइनस 76 करेंगे तो 76 में 72 जाएगा, तो 76 में 72 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या में ऋण है तो ऋण 4। मतलब यहाँ पे देखो बच्चों, सार्वंतर का मान कितना आया है, ऋण में आया है, d का मान कितना है, ऋण 4 आया है। अपने को निकालना क्या है, कौन सा पद शून्य है, तो l का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अपने को n निकालना है, तो
तो L बराबर हो जाएगा A धन n माइनस 1 D। तो L का मान 0 और A का मान कितना है 76 धन n का मान निकालना है अपने को और D का मान कितना है ऋण 4। तो ये हो जाएगा 76 धन, इसको अंदर ले जाओ तो ऋण 4n और ऋण ऋण धन और 4 का 4, कोष्टक तोड़ो तो ये होगा 76 धन और ऋण का ऋण 4n और ये धन 4। 76 और 4 कितना होगा 80 माइनस 4n, माइनस 4n को पक्षांतर करो चलो 0 की ओर, तो ये हो जाएगा प्लस 4n बराबर 80, प्लस 4n बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब n को अपने जगह रखो, 4 को पक्षांतर करो तो n बराबर हो जाएगा 80/4। 4 के पारस कटाओ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 शून्य 0, तो n बराबर कितना आ गया 20। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो n बराबर कितना आया 20। ठीक है, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो 20वां पद क्या होगा उसका शून्य होगा। ठीक है, इसी तरह प्रश्न 11वां है, समांतर श्रेणी 2 4 6 का 50 का अंत से 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 12वां है, किसी श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 80, सार्वंतर 3 है, तो श्रेणी में पदों की संख्या निकालना है। मतलब a धन d, a धन 2d, a धन 3d वाला। ठीक, आप लोग बनाएंगे, जितना भी प्रश्न मुखाग्र आपको बता रहा हूँ उन सभी को आपको स्वयं बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है प्रश्न 13 देखो, किसी समांतर श्रेणी में 60 पद है, इस श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद ये दिया है, तो सार्वंतर ज्ञात करना है। अपने को क्या ज्ञात करना है d निकालना है। मतलब n दिया है, 60 पद n है, प्रथम पद 8 दिया है और अंतिम पद 185 दिया है, मतलब सभी चीज़ इसमें दिया गया है आपको। तो क्या निकाल लेना है d निकाल लेना है, बना लेना L के फार्मूला से, L = a + n - 1d से। 14 प्रश्न देखो, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है और उनका योगफल, दोनों का योगफल कितना है 36 है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है, a और d निकालना है। ठीक है, और है 15वां प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, मतलब n बराबर क्या दे दिया 60 दिया है, उसका प्रथम पद कितना दे दिया 8 दिया है, और यदि अंतिम पद 185 हो तो उसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें से 2-3 प्रश्न मैं बताऊंगा जो थोड़ा आप लोगों से मुश्किल लगेगा बनना। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आपको और अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।